Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our new chapter, chapter number 11, the galaxy system. So now let's get started. Now let's see what's ahead. In this chapter, you will learn about the solar system, then moon and satellites, stars, movement of the earth, changing of seasons. Okay, so first we will see warm up. Okay, name these फेमस पर्सनैलिटीज। बच्चों आपके पास ये जो पिक्चर्स हैं इन फेमस पर्सनैलिटीज का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, मून, प्लैनेट एक्सेट्रा। ऑल द 8 planets मूव अराउंड द सन। लेट अस लर्न अबाउट सोलर सिस्टम। तो बच्चों सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं विद अ सन, ठीक है बच्चों। जो आप जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स है 8 के 8 प्लैनेट्स वो क्या करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं। और बच्चों मून इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। नाउ चलो अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। द सोलर सिस्टम, the sun, the 8 planets, their moons and the dwarf planets form the solar system. All the planets of the solar system revolve around the sun in a fixed path. This path is called orbit. The 8 planets, according to the increasing distance from the sun, are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus. Let us read about them. अब बच्चों आपको यहाँ पे 8 प्लैनेट्स के नाम दिए हैं। इन प्लैनेट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, साथ ही हम सन के बारे में, उनके मून्स के और उनके ड्वार्फ्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट्स टू नो? ऑर्बिट बच्चों फिक्स पाथ इन विच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। साथ ही बच्चों ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपने फिक्स्ड पाथ पर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों पहले सन के बारे में। The sun is at the center of the solar system. It is actually a star. It is a huge ball made up of gases. It gives heats and lights to the earth. It is the main source of light on the earth. बच्चों जो सन है वो क्या है? वो सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का। सन जो है बच्चों वो एक्चुअली एक स्टार है। क्यों? आप जानते हैं बच्चों सन इज द लार्जेस्ट स्टार एंड बच्चों ये जो है ये एक ह्यूज बॉल है जो कि गैसेस से बना हुआ है। ये हीट को प्रोड्यूस करता है, साथ ही लाइट को प्रोड्यूस करता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ और दैट इज द बच्चों क्या है? मेन सोर्स है हमारे लाइट का अर्थ पर। नाउ अब हम देखेंगे बच्चों मरकरी। Mercury is the smallest planet of the solar system. It is close to the sun and it is very hot. साथ ही बच्चों जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का और क्लोज है ये सन के और काफी गर्म है। नेक्स्ट है बच्चों वीनस। इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, रिपीट, it is the hottest planet of the solar system. It is also called evening or morning star. It is also known as the earth twins. अब बच्चों जो वीनस है वो क्या है? वो सेकंड नंबर पे आता है। आप जानते हैं सोलर सिस्टम के, राइट। ये भी क्या है? ये काफी हॉटेस्ट प्लेनेट है। साथ ही बच्चों इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि अर्थ से वीनस दिखता है, साथ ही बच्चों इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। नेक्स्ट अर्थ। Earth is the third planet from the sun. It is the only planet where life is possible. It is also called blue planet due to its presence of water. It is the only planet that has greenery. बच्चों जो अर्थ है वो है एक प्लेनेट, आप जानते हैं थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। और बच्चों इस प्लेनेट दैट इज द ओनली प्लेनेट जिस पर क्या पॉसिबल है? लाइफ पॉसिबल है। और साथ ही बच्चों इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत सारा पानी प्रेजेंट है और इसे ग्रीनरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी प्रेजेंट है। नाउ लेट्स सी मार्स। It is the fourth planet from the sun. It is also called the red planet because it has red soil and rocks. It resembles the Earth. Scientists believe that it is the only planet after the Earth where life may exist, but no living things has been discovered here. बच्चों मार्स क्या है? मार्स फोर्थ नंबर का प्लेनेट है सन से। इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों मार्स पर जो सॉइल है वो रेड कलर की है और जो रॉक्स है वो भी रेड कलर के हैं। ये अर्थ से रिसेंबल करता है और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अर्थ के बाद दैट इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, मतलब लाइफ में भी एग्जिस्ट। सो बच्चों अब तक ऐसा कोई भी आप कह सकते हो सबूत नहीं मिला है कि यहाँ पे कोई लिविंग लाइफ डिस्कवर की गई हो। नेक्स्ट है जुपिटर। इट इज द फिफ्थ एंड द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। कैसा है बच्चों? सबसे बड़ा है। इट स्पिन्स वेरी फास्ट पुलिंग द क्लाउड सराउंडिंग it to form a striped pattern. This is why we see a striped pattern on Jupiter. We look carefully. तो बच्चों जो जुपिटर है वो 5th नंबर पे आता है, सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का और ये काफी तेज घूमता है और इसके तेज घूमने की वजह से जो इसके क्लाउड्स है बच्चों कैसे हो गए हैं? स्ट्रिपिंग पैटर्न में हो चुके हैं और ये काफी साफ तरीके से ऊपर से दिखाई भी दिया जाता है।
Now let's see Saturn. It is a planet with rings. It is a beautiful planet due to the 7 shining rings around it. बच्चों सैटर्न जो है उसके चारों तरफ रिंग्स है और 7 रिंग्स है, 7 शाइनिंग रिंग्स, और ये काफी सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट है बच्चों यूरेनस। इट इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। बच्चों जो यूरेनस है वो कैसा प्लैनेट है? वो 7 नंबर पे आता है और सबसे फास्टेस्ट है, रिवॉल्विंग प्लैनेट है। नेक्स्ट है बच्चों आपका नेपच्यून। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। इट इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून जो है बच्चों वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है और वो सबसे दूर है सन से। नाउ फेस द फैक्ट्स। Earlier, Pluto was the 9th planet of the solar system, but now it is considered as dwarf planet and it is not the part of the solar system. बच्चों पहले अभी हम 8 ही planets काउंट करते हैं, but before the Pluto मतलब पहले के टाइम में प्लूटो को हम 9th प्लैनेट ऐसे इंक्लूड करते थे, बट बच्चों अब वो पूरा ड्वार्फ प्लैनेट है, इसलिए इसे सोलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नाउ लेट्स सी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, मून एंड सैटेलाइट्स। An object that moves around the planet in an orbit is called its moon or satellites. बच्चों जो वो ऑब्जेक्ट जो कि क्या करती है, प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, वो क्या कहलाती है? मून या फिर सैटेलाइट। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव मून्स। बच्चों मरकरी और वीनस के अलावा सारे जो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के अपने मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वहीं पर जो मून है बच्चों वो नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। इट अबाउट 384,400 kilometers away from the earth. The moon takes 27.3 days to complete one revolution around the earth. बच्चों आप जैसे जानते हैं कि जो मून है वो दैट इज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और बच्चों इसकी जो मून है, मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती। जैसे जैसे अर्थ मूव करता है और मून अर्थ के चक्कर लगाता है, तो जितनी सन की लाइट मून पे पड़ती है उतना ही हमें सन दिखाई दे रहा होता है। जो मून है बच्चों 27.3 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द अर्थ, और साथ ही बच्चों ये 384,400 किलोमीटर क्या है, अवे है अर्थ से। Moon does not have an atmosphere to protect it from the extreme heat or cold, so the temperature on the moon can be as high as 100 degrees Celsius at noon and as low -173 डिग्री सेल्सियस एज नाइट। और बच्चों यहाँ पे जो मून है इसका कोई खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हीट है बच्चों वो अगर इंक्रीज हो तो 100 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, और वहीं पर जो अगर कोल्ड पड़े तो -173 डिग्री भी नाइट में जा सकती है। नाउ व्हाट्स टू नो, रिफ्लेक्ट मतलब टू थ्रो बैक लाइट, हीट एक्सेट्रा फ्रॉम अ सरफेस। बच्चों रिफ्लेक्ट मतलब कि लाइट जो किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज थ्रो बैक। ओके, नाउ लेट्स सी बच्चों स्टार्स। अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. It emits its own light and heat. However, we cannot feel their heat as they are very far away from the light. This is also the reason that they appear very small to us. अब बच्चों देखिए जो स्टार होता है वो भी एक ह्यूज बॉल है, किसका, हॉट गैसेस का। ये इनके पास खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है। बच्चों देयर इज अ रीजन कि ये इतना हीट क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, हमें इनकी इतनी हीट का एहसास क्यों नहीं होता, क्योंकि ये अर्थ से काफी ज्यादा दूर होते हैं। On a clear night, we can see countless twinkling stars in the sky. और बच्चों हम रात में काफी ज्यादा, अगर मौसम साफ होता है और बादल साफ होते हैं तो हम ट्विंकलिंग स्टार्स देखते हैं ना स्काई में। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्स होती हैं उनकी खुद की लाइट अर्थ तक आने के लिए काफी मिलियन ऑफ ईयर्स लेती है, उसके बाद जाके उनका एग्जिस्टेंस वहां पे प्रेजेंट होता है, बट वो हमें दिखाई नहीं देती। वो हमें कब दिखाई देती है? मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद। Now let's see constellation. Group of stars are called constellation. They have been given different names such as the Leo. You can see the picture over there. Leo, Ursa Major, Scorpio, Orion, etc. तो बच्चों ये क्या है आपके, ये के सारे आपके कॉन्स्टिलेशन है। अगर आप सारे स्टार्स को केयरफुली स्काई में देखोगे तो आप देखोगे कुछ पैटर्न्स फॉर्म हो रहे होते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओरियन इज द कॉमन वन। Okay, now let's see movement of the earth बच्चों। The earth has two movements, rotation and revolution. So what is rotation? The spinning of the earth around its own axis is called rotation. It takes 24 hours to complete one rotation. Moving from west to east direction, the earth's axis is also slightly tilted. The rotation of the earth causes day and light. जो earth है बच्चों वो 24 hours लेता है अपने एक
अर्थ जो है वो 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने एक्सिस पे, और एज यू ऑल नो बच्चों कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे हल्का सा टिल्टेड है, जिसके कारण डे और नाइट भी होती है। नाउ लेट्स सी रेवोल्यूशन। द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन, राइट? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। साथ ही बच्चों जो अर्थ है वो कितना टाइम लेती है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन? 365 days and 6 hours। इसी कारण बच्चों जब 365 डेज 4 साल कंप्लीट होने के बाद 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स आपका एक लीप ईयर बनता है, जो कि फरवरी में वो डे ऐड हो जाता है। ओके बच्चों, नाउ आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और एक्सिस अर्थ की कैसे हल्की से टिल्टेड है। साथ ही आप देख रहे हैं जिस साइड अर्थ की लाइट पड़ रही है वहां पे दिन है, जिस साइड लाइट नहीं पड़ रही वहां पे क्या है बच्चों? रात। ओके, फेस द फैक्ट्स बच्चों। The study of the sun, moon, stars and planets is called astronomy. People who study them are called astronomers. तो बच्चों जो लोग सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी है, बट जो पीपल इनके बारे में स्टडी करता है दैट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी फन एक्टिविटी। ओके, सो आवर कैलेंडर शोज डेज, months and years. If a day indicates a rotation of the earth in 24 hours and the years, our calendar shows days, months and years. If a day indicates the rotation of the earth in 24 hours, a year indicates the revolution of the earth in 365 days, then what do the months suggest? Why do we have them in calendars? So बच्चों आपको इसको क्या करना है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट्स सी changing of seasons. The revolution of the earth causes changes in seasons. The earth remains tilted on its axis. As the earth moves around the sun, the tilt causes the sun's rays to fall more directly on either the northern hemisphere or the southern hemisphere depending on the position of the earth. It is warmer. Okay. The hemisphere which is tilted towards the sun gets a direct sun rays, so it is warmer and has the summer season, and the other half has winter. These situations changes within 6 months of time. Autumn comes between summer and winter, and spring comes between winter and summer. These two seasons are neither very hot not very cold. अब बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे बोला गया है चेंजेस क्यों होते हैं सीजन के। तो बच्चों आप जानते हैं कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर है। जैसे जैसे रोटेट करते हैं जॉन सा हेमिस्फीयर सन के सबसे डायरेक्ट होता है और डायरेक्ट लाइट सन की पड़ रही होती है, वहां पे गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, और वहीं पे जहां पर ये लाइट नहीं पड़ रही होती सन की, वहां पे कौन सा मौसम होता है? ठंड का मौसम होता है। बच्चों ऑटम कब आता है? समर और विंटर के बीच में। और वहीं पर जो स्प्रिंग है वो कब आता है बच्चों? विंटर एंड समर के बीच में। ये जो सीजन है बच्चों ऑटम एंड स्प्रिंग, ये ज्यादा ना गर्म होते हैं और ना ही ज्यादा ठंडे होते हैं। अब बच्चों आप यहाँ पे पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कैसे सीजन्स का बच्चों चेंजेस हो रहा है, क्योंकि अर्थ जब रोटेट कर रही है तो आप देख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन में कब गर्मी पड़ रही है, एक कब पर्टिकुलर रीजन में ठंडी पड़ रही है। और यहाँ पे आप मंथ का बच्चों इंपॉर्टेंस देख पा रहे हैं, क्योंकि मंथ के बेसिस पे आपके जो मौसम है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी बच्चों, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोनॉट्स। ओके, तो आपको ये करना है। चलिए अब हम स्केच योर माइंड देखें। स्केच योर माइंड में बच्चों हमारा सोलर सिस्टम में पहले हमारे कहा आते हैं सन। सन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। देन सैटेलाइट्स दो टाइप की होती है बच्चों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल सैटेलाइट्स, दैट इज मून, जो कि हमारे अर्थ का सैटेलाइट है नेचुरल। नेक्स्ट बच्चों प्लैनेट्स में कौन कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सो ये है हमारे प्लैनेट्स। So that's all for this chapter students. I hope you have understood all the concepts and you took very interest. So students, अब आपको क्या करना है? आपको इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई आउट करने हैं। अब हमारी बुक यहाँ पे कंप्लीट होती है, हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। अब आपको उन सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना है, उनके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई आउट करने हैं, और आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट।